देख रहे हैं डीके न्यूज दबंग खबर। हाल के दिनों में शिवपुरी जिले में हुई लगातार तेज बारिश के चलते लगातार माहौल जो है वो अब काफी ज्यादा आफत भरी बारिश हुई है। इसके बाद शिवपुरी विधायक यशोधरा राजे सिंधिया और मध्य प्रदेश शासन कैबिनेट मंत्री के द्वारा संवेदनशीलता दिखाते हुए बाढ़ में फंसे अनेकों लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया। वहीं अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, जहां भी लोग बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावित हुए हैं वहां उनका जायजा लिया और तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही आपको बता दें कि इसी क्रम में पिछौर अनुविभाग अधिकारी जेपी गुप्ता अपनी प्रशासनिक टीम के साथ लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज पिछौर एसडीएम ने मंडल अध्यक्ष केरन सिंह लोधी और प्रशासनिक टीम के साथ माचमोर में सोलार का नवनिर्मित तार टूटने के कारण आई बाढ़ से प्रभावित हुए आदिवासी बहुल क्षेत्रों का नदी नालों को पार करते हुए मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। राहत सामग्री देते हुए आगे भी शासन के द्वारा हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा मदद करने की बात करते हुए संस्था के कुछ कार्यकारिणी सदस्य को भी साथ में लाने की बात कही और माचमोर गांव में शासकीय उचित मूल्य की दुकान में खराब हुए अनाज को वितरण न करते हुए अनाज को नष्ट करने का निर्देश दिया। आप यहाँ पे सरपंच हैं? सरपंच हैं सर। तो ये तालाब बना था तो आपने इसके विषय में नहीं बोला था अधिकारियों से? सर इंजीनियर से भी बोला था और ठेकेदार से भी बोला था क्या कि जो तालाब सही ढंग से बनाओ, क्योंकि हम नीचे ने हमारा गांव पर रहा है तो बिन्ने जो इतने जो कच्ची माटी फोरमंटी सी करी तो उससे क्या हुआ है आपका? उससे जो हुआ कि हमारे गांव में पूरी में पानी भर गया, खाने को तलक अनाज नहीं बचा, पूरा सब गल गया, पूरा नुकसान होगा, अनाज पानी को बेगा पूरा बाढ़ आ गई, सुगा द्वार गल गए बिल्कुल। हमरे भी जगह पर यहां भी थी कछु भी थी पंजा में पंजा का द्वार सब खा भी नहीं है, उड़ भी पैर भी नहीं है, कछु तीन चार भी गिर गए। माचमोर में अतिवृष्टि की वजह से और तालाब डैमेज होने की वजह से हमारे कुछ आदिवासी परिवार, कुछ अन्य परिवार भी प्रभावित हुए हैं। इनका हमारा सर्वे चल रहा है। 8 परिवारों का तो पूरी तरह घर नष्ट हो गया है, तो उनके लिए पूरे घर नष्ट होने पर और घरेलू सामान के लिए सहायता राशि दी जाएगी। और कुछ लोगों के घरेलू सामान नष्ट हो गए हैं, खाने पीने का भी इनका नहीं बचा, उनकी भी सभी की व्यवस्था की जा रही है। अभी स्कूल टीला है, वहाँ पर इनका कैंप रखा गया है, अगर ये चाहें तो वहाँ पर रुक सकते हैं। इनके लिए राशन सामग्री घर घर पर भी प्रदाय की गई है, तो रेडी टू ईट घर पर भी उपयोग कर सकते हैं। इनके लिए पूरी पर्याप्त सहायता राशि दी जाएगी जो नियमानुसार। सर यहाँ पे पहुँचने के लिए रास्ता था, मुख्य रास्ता था, वो बिल्कुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो इस स्थिति में ये बिल्कुल कहीं भी आवागमन का साधन बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो इसमें रास्ते के लिए क्या कर रहे हैं सर? नहीं, रास्ते को तैयार करेंगे, पंचायत से RES से इसको भी तैयार कराया जाएगा। जैसे ही बारिश कम होगी तो इसको रास्ते को तैयार कराएंगे। अभी तो जैसे आप और हम आए वैसे ही आना जाना पड़ेगा। सर कुछ खेतियों में भी नुकसान हुआ? हाँ, उनका भी हम सर्वे करवा रहे हैं। खेतों में जो नुकसान हुआ है, फसलें जो नष्ट हुई हैं, उनका भी सर्वे करवा रहे हैं, उसका भी हम सहायता राशि देंगे। ये हम अलग से सहायता करवा रहे हैं। ये लोग जो आए हमारे साथ में, ये वो सरकारी लोग हैं, ये लोग वैसे ही मदद करने के लिए समाज को। शिवपुरी से कपिल धाकड़ की रिपोर्ट।